अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम पुंछ में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्टल में आज यौम जमहूरिया के मौका पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर बानी इदारा हाजी अब्दुल अज़ीज़ मीर साहब ने यहाँ पर परचम कुशाई की और बच्चों ने कौमी तराना भी पढ़ा। इस मौका पर ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्टल के बच्चों ने रंगारंग तमद्दनी प्रोग्राम पेश किया, जिसमें तकारीर और हुब्बुल वतनी के नगमे भी शामिल थे। प्रोग्राम में हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब के अलावा अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के दीगर अरकान व मेंबरान के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्टल का पूरा अमला और यहाँ के तालाब और मोहल्ला वासी मौजूद थे। आपको बता दें कि अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट ज़िला पुंछ में एक ऐसा मुनफरिद इदारा है जिसकी जानिब से पुंछ में कई फलाही और मिली काम चल रहे हैं। यौम जमहूरिया के मौका पर ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्टल पुंछ में मुनक्किदा प्रोग्राम पर देखिए हमारी मुफस्सल रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया का प्रोग्राम गरीब नवाज़ हॉस्टल के अंदर मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि मुल्क के कोने कोने में शहर शहर में आज इस तकरीब को मनाया जाता है। आज उसी की एक घड़ी हमारे गरीब नवाज़ हॉस्टल के अंदर एक बच्चों का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, हुब्बुल वतनी तराने पेश करेंगे और वो तारीख़ याद करेंगे जिस तारीख़ को हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश करके इस मुल्क को एक जमहूरी मुल्क बनाया था। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हमारा हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। गंगा वो दिन है याद तुझको, बेरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। On this occasion of Republic Day, I would like to thank my class teachers for giving me an opportunity to speak about the Republic Day. Today we all are gathered here to celebrate the Republic Day of our nation. On 26 January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15th of August 1947, but before 26 January 1950, we were following the rule and law that are the implemented the British. Since 26 1950, we were the own rules and law that are implemented to all the Indians. हमें अपना वतन
आतंकी न दहशतगर्द न गद्दार निकलेंगे, न आतंकी न दहशतगर्द न गद्दार निकलेंगे। लुटाने को वतन पर जान हम तैयार निकलेंगे, लुटाने को वतन पर जान हम तैयार निकलेंगे। जरूरत जब पड़ेगी सरहदों को जान सारों की, तो लहराते हुए हम हाथ में तलवार निकलेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंद हमारे प्यारे वतन, तेरी रग में खून हमारा है। आईन पे तेरे आ जाए, गैरत को नहीं ये गवारा है। ऐ हिंद हमारे प्यारे वतन, तेरी रग में खून हमारा है। My name is Rizwan Qureshi. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year in India. In the years 1950, the Constitution was formed. India turned into a secular and democratic based nation on this day. Today is the best day when we should pledge to preserve the real meaning status of our country, and most important, the culture of humanity. The constitution we have today has come into existence after many debate and amendment on 26 November 1949, the drafting committee of constitution. 74 यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। आज के इस दिन पे जहाँ पे हमें आइन को आज़ादी के साथ इस्तेमाल करने, आइन के ऊपर चल के अपने मामलात, अपनी ज़िंदगियों को सुधारने की और अपने आज़ादी के साथ हर चीज़ को करने का मौका मिला, वहीं पे आज मजहबी निफाक और आपस में भाईचारा रखने की इस आइन ने जो हमें इजाज़त दी, उसकी भी हम खुशी मनाने जा रहे हैं। मुल्क के हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए किसी एक मजहब के लोगों ने नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिल करके एक नारा लगाया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और उन्होंने फैसला किया कि अंग्रेज़ की किसी भी चीज़ को जो उन्हें बना करके यहाँ पर बेच रहे हैं, हम इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, बल्कि अपनी चीज़ खुद पैदा करेंगे। और फिर जो खड़े हुए ये और तारीख को पढ़ा जाए, इन अय्याम यानी 26 जनवरी हो या कि 15 अगस्त हो, इस पर हमें अपने मुल्क की तारीख को पढ़ना है कि किस किस ने कुर्बानी दी है। इंडिया गेट पर आप देखेंगे आज भी नाम मिलेंगे, जलियांवाला बाग देखेंगे, वहाँ पर जो नाम मिलेंगे किसी मजहब के नहीं, बल्कि जहाँ पर हिंदू और सिख मजहब के लोगों ने कुर्बानियाँ की है, वहाँ पर नंबर 1 पर जो मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ पेश की हैं। बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि आज यौम जमहूरिया के मौका पर गरीब नवाज़ हॉस्टल में भी इस महफ़िल का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बड़ी ही खुशी का मौका है कि बच्चों ने बड़ा ही अच्छी कारकर्दगी पेश की। हम इस मौका पर तमाम अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को मुबारकबादी पेश करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इस बात से भी आगाह करना चाहूँगा आपको कि गरीब नवाज़ हॉस्टल ये एक ऐसा हॉस्टल है जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों से बच्चों को आरास्ता किया जाता है। ये यहाँ पर पढ़ाई का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2018 में शुरू हुआ और उसके बाद
लॉकडाउन का सिलसिला में भी बीच में रहा, और इसके बावजूद इस साल इंशाअल्लाह रहमान इसी इदारे से 2 हुफ़ाज़ भी फ़ारिग हो रहे हैं और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, चाहे यहाँ के स्टाफ मेंबरान हो या फिर चाहे इस इदारे को चलाने वाले लोग हों या फिर यहाँ की कमेटी हो या फिर अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के लोग हों। तो हम एज़ ए टीचर और एज़ ए उस्ताद तमाम के मशकूर व ममनून हैं। सब ने हमारा साथ दिया, यहाँ की कमेटी ने, अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के लोगों ने, ख़ास करके हाजी साहब किबला ने, इन्होंने जिस तरह हमारी सरपरस्ती की और जिस तरह इस इदारे को लेकर चले, वो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ अपने स्टाफ को और अपने मेंबरान को जिन्होंने मेहनत करके और अच्छी तरह पेश की अपने बच्चों को पढ़ाने में और इनको आगे चलाने में हमारा ताउन करते हैं। और बिलखसूस अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उस्तादा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाफ़िज़ मजीद साहब हमारे रीढ़ की हड्डी हैं इस इदारे के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वही उन्होंने भी बड़ी मेहनत की इसमें। और बिलखसूस जो हमारे बच्चे हैं यहाँ गरीब गुरबा और मसाकीन गांव देहात से हम ले आते हैं, उनका यहाँ खाने पीने का, रहने का, यूनिफार्म का बिलखसूस अभी हमने नई यूनिफार्म उनको दी, ये बम्बई से बनवा कर लाए हैं हमारे ये सैयद साहब हैं इन्होंने यहाँ से नाप करके ले गए वहाँ जाके उन्होंने बना कर लाई और यहाँ हमने आज बच्चों को तकसीम की और बच्चों ने वही नई यूनिफार्म लगाई। और उसमें हम जितने लोग तावन करते हैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हैं। और बिलखसूस जो हमारा स्कूली का सिस्टम भी होता है और दीनियात का भी होता है। हमारा 8 मार्च को यहाँ गरीब नवाज हॉस्टल में एक टेस्ट होता है जिसमें बच्चे गांव देहात से आते हैं, टेस्ट देते हैं वो स्कूल के लिए उनकी एडमिशनें होती हैं। और जो दीनियात की होती हैं वो रमज़ान के बाद उनकी वो अलग से हमें टेस्ट लिया जाता है। इसलिए हम आगे के लिए लोगों से ये इल्तिमास करते हैं कि जो बढ़ चढ़ कर इस गरीब नवाज हॉस्टल का और अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट का ताउन करें।